कई बार ऐसे देखा जाता है कि लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, कोई बहुत किसी खास अच्छे पद पर है, वो बिल्कुल हमारी तरह थे, हमसे कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थे, आपसे कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थे, किंतु वो उस वहाँ तक पहुँच गए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कुछ महसूस करा, कुछ सुना। क्या सुना? अपने मन की आवाज़। कई सारे बोलते हैं ना, मेरा मन बोल रहा है ऐसा। और आप देखेंगे कि हाँ, ये हकीकत है कि वो जो कुछ सोचते हैं, मतलब जो कुछ उनका मन बोलता है, एक तरीके से वो अधिकतम सच्चाई के नज़दीक होता है। वो महसूस कर पा रहे होते हैं पहले से। तो ये होता है कि एक तरह से हम यूँ कहें कि ये ब्रह्मांड की कनेक्टिविटी की वजह से होता है कि वो होने वाली घटनाओं को लगभग महसूस कर पा रहे होते हैं। वो एग्जैक्ट तो नहीं होता, पर अधिकतम संभावनाएं होती हैं कि उन्होंने जो महसूस किया है कि वो सच हो। अगला हमारा है हायर कॉन्शियसनेस। हम अपनी चेतना का जो है बहुत कम हिस्सा यूज़ करते हैं। मेडिटेशन हमारी जो चेतना है उसको विकसित करता है और उसके उपयोग के लिए हमारी जो संभावना है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उनको खोलता है ताकि हम और अच्छे ढंग से इसको यूज़ कर सकें। हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस मन है, वो हमारे सब कॉन्शियस मन के साथ एक तरीके से लिंक बनाता है और हम इन दोनों का बेहतर ढंग से उपयोग कर पा रहे होते हैं। हालांकि बहुत बड़ी शक्ति हमारी सब कॉन्शियस माइंड के पास होती हैं, किंतु पहले हम अपने कॉन्शियस माइंड को ही यदि सही तरीके से उपयोग में लाना सीख लें, आने लग जाता है ध्यान करने से, तो हम बहुत अच्छे ढंग से क्वालिटेटिव लाइफ हम अपनी जी सकते हैं। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान आपकी कॉन्शियसनेस को और बढ़ाता है, या हम यूं कहें कि जो कॉन्शियसनेस है उसकी उपयोगी करने की हमारी जो क्षमता है उसको विकसित करता है, उपयोग करने की संभावनाओं को बढ़ाता है, ज़्यादातर हम उसका यूज़ कर पा रहे होते हैं। अगला हमारा है अदृश्य जीवनी शक्ति के प्रवाह को बेहतर करता है। हम सभी के भीतर हम सोते हैं और हम उससे ताज़ा हो जाते हैं जब हम खाना खाकर भी उतने ताज़े नहीं होते, किंतु हम जैसे ही सोकर उठते हैं तो हम बिल्कुल एक नई चेतना बन जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि जो जितना अधिक सोते हैं, बच्चे ज़्यादा सोते हैं और ज़्यादा विकास करते हैं। सोना विकास में बहुत सहायक होता है। ये तो हमारा गैर जागरूक तरीके से है। आप अचेतन तरीके से एक तरीके से ध्यान में जाते हैं। जिस पल आपका मन शांत हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, आप एक अदृश्य जीवनी शक्ति से जुड़ जाते हैं, जो जीवन शक्ति आपके अंदर प्राणों को भर देती है। आप बिल्कुल स्फूर्त हो जाते हैं, आप तरोताजा हो जाते हैं। आखिर क्या हुआ? आप कल शाम तक बिल्कुल थक चुके थे, निचुड़ चुके थे आप, पर सोए और सुबह उठे। यदि आपने गहरी नींद ली है तो, यदि आपकी नींद गहरी नहीं है तो आप देखेंगे कि वही आपके लिए परेशानी बन गई है। तो आप सुबह उठे और आपने महसूस करा कि आप बिल्कुल एक नए ही इंसान बन गए हैं। आपके अंदर बहुत गहरे स्तर की जो है ऊर्जा हिलोरे मार रही है, आप बिल्कुल तरोताज़ा हैं और फिर से तैयार हैं जीवन को बेहतर आयाम में जीने के लिए। तो वो जो जीवनी शक्ति है वो काम करती है आप पर। अगला हमारा है कंसंट्रेशन बेहतर होता है। हमारी एकाग्रता बढ़ती है, ये भी एक स्पिरिचुअल फ़ायदा है, और हम सही तरीके से एक आयाम में गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। कई बार हमारे भीतर एक विल पावर नहीं होती, वो मजबूत होती है, और इसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन किसी चीज़ के लिए अच्छा हो जाता है। हम स्पष्ट रूप से उसको देख पा रहे होते हैं। अगला हमारा है सिंक्रोनिसिटी। कुछ लोग इसमें मानते हैं समकालिकता। लोग ये महसूस करते हैं कि उनको ये बोध होता है कि वो जिस समय में पैदा हुए हैं, ये समय शायद अभी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए या आत्मिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत बेहतर है। इस तरह के कई सारे उनको सिंबल दिखते हैं कि कौन सा समय बेहतर होगा। अचानक से दुनिया में इस तरह के लोग पैदा होने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि लगभग अभी मुझे लगता है कि 100 साल और ये बेहतर समय चलेगा। हर 2500 साल में कोई 200 से 250 वर्षों के लिए एक ऐसा पीरियड आता है जब एक अचानक से एक हवा चलने लग जाती है। ये हवा जो है ये लोगों के लिए आसान होता है इस समय में आध्यात्मिक जीवन में उतरने के लिए, उस परम ज्ञान तक पहुंचने के लिए। एक था बुद्ध महावीर का समय, उससे पहले एक समय पतंजलि का हुआ। हर 2500 साल के आसपास कोई 200 से 250 वर्ष ऐसे रहेंगे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रहेंगे। तो तब हमारे जीवन में
क्रांति होना थोड़ा सा आसान होता है, बाकी समय हो सकता है हमें संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़े। तो और सिंक्रोनिसिटी इस तरह से होने वाले कई सारे पैटर्नों को दिखाती है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जैसे खास तरीके के नंबरों का बार बार दिखना, ये दिखाता है कि उनके जीवन में इसका समय आ चुका है। कोई घटनाओं का बार बार उनके जीवन में होना, तो ये भी एक बदलाव आता है, वो इस तरह की चीज़ों को महसूस कर पा रहे होते हैं। अगला हमारा है कंपैशन, दयालुता आती है। बहुत गहरे स्तर पर आप करुणाशील हो जाते हैं। यही आपके उत्थान की मुख्य वजह होता है। आप सारे संतों को सब कुछ आप निचोड़ निकाल कर देखेंगे तो बस वही यही निचोड़ निकलेगा कि प्रेम, दयालुता, करुणा। बहुत गहरे स्तर पर आप जब भाव विभोर हो जाते हैं और घटना घट जाती है। ध्यान आपके चित्त को शांत करता है और आपके भीतर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उस ऊर्जा को कन्वर्ट करता है एक बेहतर ऊर्जा में, दयालुता में, करुणा में, प्रेम में। और यह निर्भर करता है फिर आपके आध्यात्मिक ज्ञान को, आपकी आत्मिक समझ को, आपके उस बोध तक पहुँच को। आपने मुझे इतना स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके से सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।